अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरकारी फंडिंग बिल पर साइन किए, जिससे 43 दिन से जारी शटडाउन खत्म हुआ। देखिए, इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचले सदन ने 222-209 के अंतर से पास किया था। हालांकि इसमें हेल्थ केयर प्रोग्राम ACA सब्सिडी, ओबामा केयर सब्सिडी के प्रीमियम टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने का वादा नहीं किया गया, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त भी हो रहा है। देखिए, यह विधेयक सीनेट यानी ऊपरी सदन में पहले ही पास हो चुका है। ट्रंप ने बिल पर साइन करने से ठीक पहले कहा कि देश इससे बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा है। यह एक महान दिन है। यह बिल सरकार को 31 जनवरी तक फंडिंग उपलब्ध कराएगा। विधेयक के तहत एजेंसीज को 31 जनवरी तक कर्मचारियों की छटनी करने से रोका जाएगा। डेमोक्रेटिक के कुछ लीडर्स ने ACA सब्सिडी के टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हम लड़ते रहेंगे। हम वोटिंग डेमोक्रेट्स के न्यू जर्सी और एरिजोना में हुए हाई प्रोफाइल चुनाव में जीत हासिल करने के 8 दिन बाद हुआ है। पार्टी के कई लोगों का मानना था कि इससे स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी के विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी, जो साल के अंत में समाप्त होने वाली है। हालांकि समझौते के तहत दिसंबर में सीनेट में इन सब्सिडी पर मतदान होने का भी वादा किया गया, लेकिन हाउस में ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। रिपब्लिकन सांसद डेविड स्ट्रैकट ने इसे एक ऐसा टीवी शो बताया जिसमें असल मुद्दा समझ नहीं आया, जबकि डेमोक्रेट सांसद मिकी शेरिल ने कहा कि सदन ट्रंप का रबर स्टैंप ना बने, जो बच्चों से खाना और इलाज छीन रहा है और देश से हार न मानने की अपील कर रहा हो। बुधवार रात हाउस ने फंडिंग बिल पास करने के बाद डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज, व्हिप कैथरीन क्लार्क और कॉकस चेयर पीट एगुइलर ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि वे गरीब और मिडिल क्लास के अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा सस्ता बनाने वाले इन क्रेडिट को 3 साल के लिए बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे। हकीम जेफरीज ने कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। हम आज लड़ेंगे, कल लड़ेंगे, इस हफ्ते लड़ेंगे, अगले हफ्ते लड़ेंगे, इस महीने लड़ेंगे, अगले महीने लड़ेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक अमेरिकी लोगों के लिए ये लड़ाई जीत नहीं लेते। उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं से स्वास्थ्य नीतियों पर मिलकर काम करने की अपील की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ACA सब्सिडी, ओबामा केयर सब्सिडी को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मुनाफा और अमेरिकी लोगों के लिए आपदा बताया था। ट्रंप का कहना है कि भाई सब्सिडी के बजाय लोगों को सीधे पैसे दे दिए जाएं, उन्हें अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि दोनों पार्टियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने को तैयार हूं। ACA क्रेडिट ने लगभग 22 से 24 मिलियन अमेरिकियों की मदद की है, जिनमें से 93% को लाभ मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ये क्रेडिट खत्म हो गए तो 2026 में औसत मासिक प्रीमियम $888 यानी $888 से बढ़कर $1904 हो जाएगा, यानी दोगुने से ज्यादा। बिल में फेडरल एजेंसियों को 30 जनवरी तक कर्मचारियों को निकलने पर रोक लगाई है। यह फेडरल वर्कर्स यूनियन की बड़ी जीत माना जा रहा है और ट्रंप के फेडरल वर्कफोर्स कम करने के अभियान को रोक देगा। देखिए, अमेरिका में अक्टूबर से शुरू हुआ शटडाउन के 43 दिन बाद यह खत्म हुआ। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है।